सब्सक्राइब करें द टीसी फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाटी वीवर। सो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को फॉर्म में लिखी हो तो उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला जाता है, जहाँ पे वेरिएबल है एक्स और वाई और ए बी और सी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। तो एग्जांपल्स हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको इस फॉर्म में हम कर सकते हैं, जैसे 3x है यहाँ पे तो लिख दिया 3x प्लस 2y और 9 इधर था तो इसको इधर ले आते हैं साइन के इधर, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जब हम चेक करेंगे तो ये इसी फॉर्म में बनता है, ए एक्स 3x, ठीक, यहाँ पे a हो गया 3, ठीक, प्लस 2y तो यहाँ पे b2 हो गया, और माइनस 9 c की वैल्यू होगी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है, ठीक। तो ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे अभी। तो यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो बी वाई को इधर रखा मैंने, सी को उधर करा माइनस सी, और ए एक्स को इधर, ए एक्स को ए एक्स इधर और माइनस सी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो वाई यहीं रहेगा और बी को नीचे डिवाइड करा दिया इसमें, माइनस ए एक्स अपॉन बी और माइनस सी अपॉन बी, ठीक, इस तरह से डिवाइड करा दिया। अब y इज इक्वल टू इसमें देखेंगे माइनस ए बाई बी, माइनस ए अपॉन बी, ठीक, और ये मल्टीप्लिकेशन उसकी क्या है, x है, और इधर है माइनस, अगर हम प्लस बाहर रखें और अंदर रख दें माइनस, ठीक, चाहे प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक, इसलिए तो पूरा इस तरह से मैंने इक्वेशन बना ली, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में बनी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे m है स्लोप, ठीक, इक्वेशन का स्लोप है m, और c है उसका इंटरसेप्ट। जो स्लोप है वहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, ठीक, और c हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला हमारा स्लोप को m से बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, और जो उसका इंटरसेप्ट है जिसको c से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक, वो दूसरा वाला स्मॉल सी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आता है, कोई इक्वेशन लिखी हो तो उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका स्लोप क्या है और इसका इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप का फॉर्मूला हो गया माइनस ए अपॉन बी और उसका इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी बाई बी, ठीक। तो ये क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये इक्वेशन को, वो जो पहले मैंने अभी सॉल्व करा है वो इक्वेशन से पहले कंपेयर करना है, ठीक। वो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं स्लोप और ये मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहले ये मेथड से निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में पहले इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो 3y ऐसे ही रखेंगे हम, 3y और 2x को इधर करा तो ये माइनस 2x हो गया, माइनस 4 था ये इधर प्लस 4 हो गया, ठीक। अब 3 से डिवाइड करा देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2/3x और प्लस 4/3, ठीक है। तो ये हो गया m और ये हो गया c, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये m हो गया और ये c हो गया। तो यहाँ से स्लोप जो निकला हमारा, स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या निकली है, -2/3, ठीक, और इंटरसेप्ट क्या निकला इसका, 4/3। तो ये पहला मेथड हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड बताते हैं। तो दूसरे मेथड में जो इक्वेशन दी होगी तो उस इक्वेशन को पहले आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से इजिकल टू 0 से ये इक्वेशन से कंपेयर करा लेंगे, ठीक। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। तो ए की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 2, ठीक, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 और सी की वैल्यू आ गई -4। तो स्लोप का फॉर्मूला आता है, तो स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी रखिए, आंसर आ जाएगा। माइनस ए कितना है 2 है और बी कितना है 3, -2/3, ठीक। देखिए यहाँ भी -2/3, ये भी, ठीक। माइनस सी बाई बी, ठीक, माइनस और सी कितना था यहाँ पे -4, ठीक है। तो -4 अपॉन बी कितना है 3, तो -1 प्लस हो गया तो ये हो गया 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, ठीक। तो जो सा मेथड आपको इजी लगे उससे निकाल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
शो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये शो करना है। तो सिंपली बस ये इक्वेशन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख के देखना है। तो फिर चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ इस पूरी इक्वेशन का हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये, ठीक, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो 3x माइनस 4y प्लस 6। ठीक है, तो अब x की जगह पे रख देते हैं यहाँ पे 2। तो 3x 3 इंटू 2 माइनस 4y, y है 3, y इंटू 3, ठीक, 4 इंटू 3 प्लस 6। तो 3 2 कितना हो गया 6, और ये हो गया 4 3 12, ठीक, और ये प्लस 6। ठीक, तो 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, और ये है माइनस 12। तो ये कितना आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया 0 और राइट हैंड साइड भी 0 था। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज। ठीक, सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्वेश्चन है ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3। ठीक, ये इक्वेशन का ग्राफ बनाना पहला। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2। तो पहले ग्राफ बनाना है, फिर हमें y की वैल्यू निकालना है जहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 हो। ठीक, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं ये इक्वेशन में। ठीक, तो x की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3। ठीक, और ये पूरी इक्वेशन को 0 चल रहा होता है। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, और ये माइनस वाई प्लस 3, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक, x 0 पे आ रही है, y की वैल्यू 3। ठीक, अब x की वैल्यू 1 लेके देखते हैं यही इक्वेशन में। तो 2x की क्या फॉरन वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू 0 लगाना होता है सॉल्व करने के लिए। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई यहाँ से 5। तो ग्राफ के में कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 0,3 इधर से मिल गया है, और यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 1,5। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट से पहले ग्राफ बनाते हैं। वो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं सबसे पहले। तो पहला कोऑर्डिनेट था 0,3। ठीक, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 आ रही थी। ठीक, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x की वैल्यू भी 0 यहीं पे होती है, और y की वैल्यू भी 0 ओरिजिन पे रहती है। ठीक, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही थी 3। तो हमें पहला कोऑर्डिनेट तो मिल गया ये। ठीक, ये है 0,3, 0,3 ये मिल गया। और दूसरा था 1,5, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आ रही थी 5। तो ये 1 है और 5 यहाँ से ये आएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया। ठीक, तो अभी क्या करना है, इस पॉइंट को हमने, ये जो पॉइंट मिला है इसको हम a मान लेते हैं, और ये पॉइंट मिला है इसको b मान लेते हैं। ठीक, तो a और b को हम स्ट्रेट लाइन से स्केल से मिला देंगे सीधा बिल्कुल। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन ये मिला दिया। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ मिल गया अभी। तो ये स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अभी क्या करना है कि इसको ऊपर भी जितना ले जा सकते हैं ऊपर, ठीक, एक्सटेंड कर देंगे, और पीछे भी बैकवर्ड भी पूरा एक्सटेंड कर देंगे कि ये ग्राफ से पूरा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से कट गया है। तो पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है कि ये ग्राफ बनाना है ये इक्वेशन का। अब दूसरा पार्ट ये है कि यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पे आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू -2 है। अब x की वैल्यू जब -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी ये निकालना है। ठीक, अब इसके लिए सिंपली ये क्या हमने पीछे बैकवर्ड करा। ठीक, अब ये x की वैल्यू -2 पे क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना बिल्कुल ऊपर से पूरा ये सीधा बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देना। अब जहाँ पे भी ये कट करेगा पॉइंट, ठीक, तो ये पॉइंट कट करा, अब इस पॉइंट पे कट करा है तो इसके बिल्कुल एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली बिल्कुल ऐसे सीधा एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलली ऐसे सीधे मिला देना। अब जहाँ पे भी वो वैल्यू कटे तो वो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ग्राफ मैंने एग्जैक्ट तो ग्राफ नहीं है, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसे अंदाजे से ही ग्राफ बना दिया है। तो फाइनली जो आंसर आएगा y की वैल्यू आएगी वो आएगी -1।
ठीक। तो ये जाके कहाँ कटेगा, -1 पे कटेगा, ठीक। तो x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू आ रही है -1, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया। तो भाई ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स हैं लीनियर इक्वेशन के जो कि थोड़े स्पेशल हैं, तो इनको आपको बस जस्ट याद रखना है कि किस तरह से ये काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो तो y इक्वल टू 0 होती है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x पे y की वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 होती, तो इसलिए x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 कहलाती है। इसी तरह से y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो थर्ड और फोर्थ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a इज x इज इक्वल टू a। मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। अब इक्वेशन वो लाइन की जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस ये इसके जस्ट पैरेलल हो और कुछ दूरी a पे हो, मतलब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस नापे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस हो वो a हो, ठीक। तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन होगी, और इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा क्योंकि y के पैरेलल है, ठीक। इसी तरह से फोर्थ वाला इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये चीज़ है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये x एक्सिस है, इसके जस्ट पैरेलल है, देखिए ये पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, ये y डिस्टेंस पे, ये इतना x डिस्टेंस पे था, ओ सॉरी ये a डिस्टेंस पे था और ये है b डिस्टेंस पे, ठीक। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू b, ठीक। अब इसी इक्वेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ड्रा ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सब के ग्राफ बनाने में एक ही ग्राफ में सबको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले x और y एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो सबसे पहले हमें बनाना है इक्वेशन किसकी, x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना। तो पीछे पढ़ा था कि x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है, ठीक। तो x इक्वल टू 0 मतलब ये पूरी y एक्सिस, तो ये ग्राफ हो गया सी का, इसके ऊपर जस्ट डबल ऐसे चेक कर दी, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू 0 का ये। फिर दूसरा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, तो इसका ग्राफ ये हो गया, इसके ऊपर ऐसे लाइन कर दिए, ठीक। तो ये हो गया y इक्वल टू 0 ग्राफ। तीसरा है x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 4 कहाँ पे, x की वैल्यू 4 ये है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ कैसे बनाना है कि y एक्सिस के जस्ट पैरेलली बिल्कुल सीधा ऐसे, बिल्कुल सीधा ऐसे ग्राफ बना देना, बिल्कुल परपेंडिकुलर से इसके, x के परपेंडिकुलर और y के पैरेलल। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4, ठीक। फिर इसके बाद है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 कहाँ है, ये, ठीक। तो x एक्सिस के पैरेलल बनाना है इसको, ये ऐसे पैरेलल बनाना, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3, ठीक। अब y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इस तरह से बनाना है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4, प्लस 4 होता है इधर जाएगा -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4 ग्राफ। तो -4 कहाँ है, ये है y, तो x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगा। तो y वाला ग्राफ बस ये होता है x के पैरेलल, तो ये हो गया x के पैरेलल ये ग्राफ, ठीक। तो ये सारे ग्राफ बन गए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमारा फॉलो कर सकते हैं, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।